बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा खान विदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि मियां साहब की कबूतर कहानी, यूथियों की ख्वाहिश, अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लाए और उसके बाद बस कुछ मसरूफियात, ठीक है जी, फिर रोज़मर्रा टॉपिक पे भी व्लॉग करने पड़ते हैं। आपको पता है कभी एक कभी दो, तो सिचुएशनल बोलना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक कमिटमेंट थी कि मैं आपको वो कुछ बातें बताऊंगा जो जब मैं बाहर निकलता हूँ, कम्युनिटी में जाता हूँ और लोगों से टेलीफोनिक बात भी होती है और फेस टू फेस लाइव बात भी होती है। तो जिस किस्म की बात हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में हमारे सिपा सलार जो हैं जनरल जनाब सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब ने साथियों से बात करते हुए फरमाया था कि इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया था कि जी मीडिया अपना रोल प्ले करे और नौजवानों के अंदर ये जो मिस परसेप्शन अदारों के मतलब पाकिस्तान के मतलब और जिस तरह फैलाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए अपना रोल पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए। तो जनाब हमारे सिपा सलार बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, कुरान का असूल लोगों को समझते हैं। और मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मैं एक लेफ़्ट विंग के साथ ताल्लुक़ रखने वाला सोशलिस्ट माइंड सेट का आदमी हूँ। पहली दफ़ा ज़िंदगी में आप यकीन कीजिए कि दिस इज़ माई चॉइस, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हमेशा वो लिखा या कहा जो लेफ्टिस्ट कहते हैं। तो शाह साहब के मतलब मैं ये कहूँगा कि फ्राम द वेरी फर्स्ट जब वो ISI के सरबराह भी थे, उस दौरान जो वाक़यात हुई है, फिर मैंने उन्हें मॉनिटर किया अपने वजदान से भी और अपनी जो मालूमात जो भी साहब था, तो मुझे जो है मतलब अच्छे लगे। मैं कहा यार बंदे नूं इंज ही होना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल एक सिंपल और जैसे बात है उस तरह कर लो और मामलात को उस तरह हैंडल करो जिस तरह करना चाहिए। तो शाह साहब का ये क्रेडिट है कि वो एक फ़ौजी हैं, ठीक है जी। और जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो यकीन करें नेमत खुदाबंदी से कम ऐसे लोग नहीं हैं। यकीन करें, मैं आपको ये वक्त साबित करेगा आइंदा की जो 2-2.5 साल हैं, 2 साल हैं, लफ्ज़ मेरा साबित होगा। तो उन्होंने एक बड़ी, तो मुझे उनकी इस मासूमियत पे ना प्यार भी है शाह साहब की, कि शाह साहब से पहले और हमारे पाकिस्तान में जेडे वड्डे सन, छोटे लोग वड्डे होते थे बैठे सन, उन्होंने जमहूरीत और जमहूरी क़यादत को जो ख़त्म करने दे चकना आईना और अपने ज़ाती मफादात के चक्रों में जिस किस्म की एक जनरेशन पैदा कर दी है जनाब, ठीक है जी, जिसमें वो पूरे मुलव्वस हैं, मैं ये समझता हूँ। और जो जाए बूटा उन्होंने लाया, फिर वो बूटा हमारे अदारों की गले की हड्डी बना हुआ। मेरी प्रोडिक्शन के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो मैं 2014 से कर रहा था और 2017 में, तो कभी एक ऐसी जनरेशन आपने पैदा कर देती है कि जिधर ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई अकल है, ना कोई दलील है, ठीक है जी। उसका एक अपना माइंड सेट है कि उसको कल्ट का जो पेशवा जो कह रहा है वो जनाब हम पिछे जिस तरह की तरबियत की है, तो हूँ तुम जनाब उन्होंने भुगतो। तो शाह साहब जो बड़े मेच्योर्ड पर्सनैलिटी हैं, पढ़ी लिखी और माशाल्लाह कुरान के असूलों को समझते हैं और बड़े मॉडरेट एक माइंड सेट रखते हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बड़े मोहब्बत हैं। तो उन्होंने वो जब मासूमाना ख्वाहिश फरमाई, उस पर मैंने एक व्लॉग भी किया अपनी अकल फहम के मुताबिक। तो फिर डेफिनेटली हर इंसान अपना अपना किरदार अदा करना शुरू होता है। तो फिर मैं कि चलो यार, शाह साहब जैसी एक संजीदा पर्सनैलिटी ने ना एक ऐसी बात की है जो अक्सर जो अदारों से रिलेटेड या फौज से रिलेटेड लोग होते हैं यार, वो इस तरह खुल के बात नहीं करते। कि शाह साहब ਨੂੰ भी कोई ऐसी गल जरूर खतरा नज़र आई है, उन्होंने वजदान भी कोई ऐसे ऐन कि वो मजबूर होए ने कहने थे कि यार बाहर निकलें और आप इस चीज़ को काउंटर करें। तो मैं चौंका इस बात पे। तो फिर मैं कहा यार चलो एक दफ़ा फिर ज़रा रिसर्च करिए तो हूँ हालात की में। इसी दौरान आपको पता है जी नाल चाय का भी टाइम है, तो जनाब बगैर इजाज़त दे पीन लगा मैं, मेहरबानी आपकी जी। अच्छा, तो मैंने जनाब उसके बाद ना मॉनिटर करना शुरू किया। आपको पता है कि जब ये मियाँ साहब अभी नहीं आए थे
تو خیر اس عاجز نے تو 2017 میں جب تھے وزیر اعظم تو کیسی نہ کڈو پھر لینا پائے گا. اور اس کے بعد آپ میرے پچھلے ولاگس دیکھیں گے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا جی میاں صاحب سے جو میرا رابطہ ہوا جی میاں صاحب آندھے پہ ٹھیک ہے جی ہر صورت میں آ رہے ہیں اور لونڈے لپاڑے نہ سنو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا. اچھا اسی دوران جناب جب یعنی باہر نکلتے تھے اچھا دوست واٹس ایپ پہ فیس بک کے ان باکس پہ میسیجز کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں بڑے بڑے پھکڑ بھی کٹ دیں ساتھ جناب تے ایسی گل سی کہ میاں صاحب آ گئے. اچھا ہوں جناب جلے میاں صاحب آ گئے جو ہون کی کریے. اچھا اتوں جناب ایک میاں صاحب بھی کیونکہ لیڈر ہیں نا دیکھیں لیڈر کی باڈی لینگویج میاں صاحب بھی تھوڑے جہے شرارتی ہیں ویسے کہ میں تمہیں گل دساں میاں صاحب یعنی وہ جڑے معصوم لگتے ہیں ویسے انہیں ہے نہیں. جب وہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں میاں صاحب تو کسی منچلے نے وہاں کبوتر وغیرہ جب چھوڑے تو ایک کبوتر جیسے وہ آ کے بیٹھا ان کے سٹینڈ کے اوپر مائک سٹینڈ کے اوپر تو میاں صاحب نے ایسے ہاتھ سے کبوتر کو ادھر لے کے آیا ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک یعنی سب کو ایک جیسچر دیا تو میں تو سمجھ گیا اسی ٹائم کہ میاں صاحب ایک امن کا جیسچر دے رہے ہیں ایک خوشحالی کا جیسچر دے رہے ہیں ایک پیار محبت کا جیسچر دے رہے ہیں اور ہر طرف دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یعنی جو لیڈرز ہوتے ہیں میں نے کہا نا وہ اکثر بولتے نہیں ان کی زبان جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کو بہت سارا بتا دیتے ہیں. اچھا اب اس پر جو ہمارے یوتھیاں بھائی ہیں انہوں نے جناب طرح طرح دے اچھا کچھ جڑے لونڈے لپاڑے جن کے متعلق میں کہتا ہوں کہ نہ لونڈے لپاڑے نہ سنے کرو جس طرح جناب انہوں نے وی لاگ کیا اور اس کو جو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی تو میں آپ کو نا جناب ایک دو واقعہ بڑے زبردست بالکل سچے واقعات میرے پاس وہ واٹس ایپ میسیجز بھی پڑھے. ہمارے ایک دوست ہیں جی پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں میرے ریلیٹیو بھی ہیں اور میری ویسے ان سے دوستی فیس بک کے تھرو ہوئی تو پھر پچھلے دنوں وہ تشریف لائے دبئی ہوتے ہیں جناب. تو اب جب وہ دبئی واپس تشریف لے گئے میرے سے ملاقات کر کے بھی تو ان سے یہی ڈسکشن ہو رہی میاں صاحب کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی ویکھو تسی ہن اگلی گل کی ہو رہی ہے کہ جناب میاں صاحب دی تسی اے ویکھو کہ جڑا کبوتر ہے جناب وہ ہاتھ دے اوتے آ کے بہ گیا تے میاں صاحب انج کر کے تسی ویکھو جدے ہاتھ تے کبوتر بہ جائے ٹھیک ہے تے ایسے بندے والوں تسی کی کہو گے یہ خدا دا عذاب ہے. اچھا میں نے اس پر ان صاحب کو یہ کہا میں کہا جی تھوڑی جی انٹرپریٹیشن کیونکہ غلطی نال جڑا عاجز ہے نے کوئی 17 دے نیڑے مذہب پڑھے شریعتاں پڑھن دی کوشش کیتی ہے ہسٹری پڑھن دی کوشش کیتی ہے اور تقریباً ہر ٹاپک پہ کوشش کی ہے کہ جو کتاب اویلیبل ہو گئی ہے اس کو پڑھا جائے. تو میرے نزدیک جو اس کی شرعی لحاظ سے نا میں نے بائبل میں بھی دیکھا ہے تورات زبور ایون جس طرح یعنی ہندوازم کی بکس ہیں بدھسٹ بکس ہیں میں نے وہ ساری پڑھی ہیں تو اس میں کبوتر کو ایک امن کا نشان بتایا گیا ہے. اور اگر آپ اس کو اسلامک پوائنٹ یا لاہمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو نا ایک پاکیزہ پرندہ کہا گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پرندے ہیں وہ جناب مزار ایون آپ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر آپ جائیں میں تو نہیں ابھی تک زیارت نصیب ہوئی کبھی انشاءاللہ جائیں گے تو جو دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو وہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ وہاں کبوتر بھی بڑے مؤدب ہو کے تو وہاں پر یعنی ہوتے ہیں. اکثر مزاروں پہ آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کرام کے تو وہاں پر کبوتروں کا ڈیرا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک بڑا پرامن قسم کا اور خوبصورت اور پاکیزہ پرندہ ہے اور اس کی ایک یہ نفسیات ہے جناب کہ یہ ہمیشہ اچھی روح اور جو نیک نیت روح ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے اور یہ اس کے قریب جاتا ہے. اچھا جب یہ انٹرپریٹیشن میں نے ان بھائی صاحب کو دی تو جناب اور ساتھ پھر میں نے باقاعدہ کلپ بھیجا میں کہ جناب دیکھ لو تو تسی اپنے طور پہ بھی نہیں دی ذرا انویسٹیگیشن حالانکہ یہ میں نہ بھیجتا لیکن میں کہ یار ذرا تھوڑا جہا بحث کر کے تو دیکھ لو. اچھا اس پر کیونکہ وہ لاجواب ہو گئے. اچھا انہیں کہا جی تسی جو بھی کہو اے نحوست دی نشانی ہے جناب ٹھیک ہے جی تے اور بات جناب ہے کبوتر ہے کبوتر کی پتہ دے بٹھ کر گئے ہوگے وہ کیمرے نے نہیں دکھائی یعنی آپ ذرا یعنی مائنڈ سیٹ چیک کریں تو ماشاءاللہ آئی کیو لیول. اچھا جی اس کے بعد جناب آگے چلیں تو پھر ایسے کہ جناب میں پھرتا ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر ہی تو وہ یہ پی ٹی آئی کے بڑے جناب جذباتی عہدیداران تھے تو ایک دفعہ کدھر تھانے والے نے بلا کے انہوں نے بحال ہے جی اتنے بہ جاؤ تو حال یہ سی کہ بھائی جان اور نے جناب معافی نامہ لکھ کے ویڈیو بیان دے کے تو میرے ساتھ پوچھتن دی بھی توبہ پی ٹی آئی کو برا بھلا 9 مئی کی وہ کر کے کیا کہتے ہیں مذمت جناب ہو رہی سکون والوں ٹھیک ہے بیٹھے لیکن ہم پھر بھی ہیں انقلابی ٹھیک ہے جی.
अच्छा उन्होंने को मैं बह गया, बातों से बातें हो रही, तो देखें हमारा काम तो ये है बीइंग अ पाकिस्तानी ना कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें, और जो जहाँ गलत काम हो रहा है आप उसकी निशानदेही करें। अच्छा तो बात हो रही मियाँ साहब की आमद, मैनू कहने लगे यार वो वाकई आ गए, और खैर उन्होंने फकड़ निकाल के यानी बात की, आप समझ सकते हैं। तो मैं उनकी बातें सुनता रहा, तो उन्होंने भी ये कबूतर कहानी को ना ऐसे ऐसे करने की ट्विस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन लाजवाब हो गए। तो फिर कहने लगे जी अगली बात जो है, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब होण ते भावें काजी साहब होण ते भावें मियाँ साहब होण, कहते ने मियाँ साहब की उम्र हुण 73-74 साल हो गई है, तो स्टंट उन्होंने पै देन ते बई मैनू लगता है बस हुण थोड़े ही दिन है अटैक होना, खुदा न खास्ता किसी को के मुतालिक भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो फिर मैं उन्होंने याद आनी, मैं कहा जी खान साहब की उम्र भी 73-74 साल ही है, ठीक है जी। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਕੁੱਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰੱਬੁਲ ਪੀਟੀਆਈ नाउज़ बिल्ला, ठीक है जी। तो उस बार जनाब वो फिर आए शाएँ, अब यानी उम्मीदें क्या हैं कि जनाब है जी हूँ 74-75 साल उम्र हो गई है, तो किसी टाइम ये काम होना है, तो पर अच्छा फलाने नाल इंज हो जाना है। अब वो बातें ऐसी हैं, आप यकीन करें कि मैं यहाँ पर आपके साथ वो चीज़ें मतलब शेयर नहीं कर सकता। तो शाह साहब का जी फरमाना बड़ा मुनासिब कि पॉजिटिव बात करें। जी देखें हमें तो है हुक्म अज़ां कि हमने बात करनी है पॉजिटिविटी की, इस मुल्क को बनाने की, संवारने की, इस मुल्क को लेके आगे जाने की। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा अपने बड़ों से भी कि जो ये पैदावार हमने पैदा कर दी, जिसमें मेरे 2 दोस्त भी हैं जनाब, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, आप यकीन करें कभी उनकी इंटरप्रटेशन और उनकी अगर आप गुफ्तगू करें, वो मुझे चंद लौंडे लपाड़े हैं जो पहले कहीं वेटर थे, फिर किसी चैनल में टुर गए, फिर वो गैर जमहूरी कुव्वतों की गोद में बैठे रहे, फिर एक आध लंदन नस गया, उधर से वो वीलॉग करता है, ठीक है जी। और वो मेरा हाल है ऐसे नस्ल के लोग यानी सुन रहे होंगे, तो मुझे वो अक्सर याद दहानी करा रहे होते हैं कि जनाब तेनों टोटल 20 लोग सुन दें, 50 सुन दें, ठीक है जी, ऐसा ना सुन दें, वो वेखो उन्हें घंटे के जड़ा है ना वो जनाब उन्होंने 30,000 लोगों ने सुन लिया। तो मैं फिर अक्सर उन भाई साहब का, तो मैंने कहा यार बात यह है कि खौफ खुदा होता है, आपका एक क्रेडिबिलिटी होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ डेफिनेटली ये करोड़ों लोगों तक इसकी रसाई है, कोई भी इसको दुनिया में कहीं बैठे सुन सकता है, देख सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पोता या पड़पोता कल ये कह रहा हो कि यार साडा जिहड़ा वड्डा है किड्डा 2 नंबर आदमी सी, किड्डे झूठ बोलता। अब ये देखें ना आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है कि आपने उसको काउंटर करना है। तो जनाब ये है कि ये जो लार्वे हैं और ये जो जिस किस्म की पैदावार अब ये यानी पैदा हो गई है, मैं ये समझता हूँ कि ये अब इसका बेहतरीन हल यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा अमल किया जाए, अदालतों के जो फैसले हैं उनको मानो। आगे बड़े सख्त फैसले आने लगे हैं, अभी 10 नवंबर को भी एक केस लगा, अभी उस पर एक व्लॉग मैं करूँगा। बाकी मामलात हैं कि तमाम अदारों की क़यादत को 100% इत्तेसाब के एजेंडे पर पूरा काम करना होगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ। अब बचत की गुंजाइश कोई नहीं है। उसके बाद जो अगली हुकूमत किसी की भी आती है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, खैर PTI का तो कोई नहीं चांस, एमी मेरे मुंह निकल गया, नून लीग है या बाकी कोई भी है, तो कोई भी हुकूमत आती तो उन्हें डिलीवरेंस बड़ी नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट पिछली गलतियों को छोड़ के करनी पड़ेगी। और उसके बाद आई एम श्योर कि ये जैसे हमारे बड़े बैठे हैं, अदारों में बैठे हैं, अदालत में बैठे हैं, अच्छी हुकूमत आ जाएगी, तो आइंदा जो 2.5 से 3 साल के बाद जो इंशाल्लाह अच्छी डिलीवरेंस होगी, तो फिर ये जो लार्वा सिस्टम है ये आस्ता आस्ता ये जड़ा तो खैर इन्हों दी मुकाती हैं। एक स्प्रे 9 मई तो बाद साढ़े बड़े ने किए। तो अब जो अगला स्प्रे है जनाब, ये जो वायरस है, मैं शाह साहब से भी कहूँगा ये कानून पर अमल करने, अच्छी डिलीवरेंस, अच्छी मजबूत जमहूरियत को मजबूत करने से, जो कौमी क़यादत है उसके ख़िलाफ़ जो खलवाड़ पीछे मुजरिम करते रहे हैं उन पर नज़र रखने से, वक्त पर इलेक्शन कराने से, और तमाम मामलात जो हैं जनाब वो स्टेप बाय स्टेप ये जो मूजी फितना का लफ्ज़ पहली दफ़ा मैं लिखे सी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। फिर पूरी दुनिया आज कह रही है, कैसी बात है जनाब, अब पूरी दुनिया, तो इस आज दुनिया में ये पहला बंदा था जिसने ये वर्ड कहा था। तो जनाब ये थी कबूतर कहानी जो मैंने आपको बताई कि उस कबूतर कहानी ने
ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ी शरारती हो, मैं यही कहूँगा। तो बाकी जो हमारे भाई हैं PTI वाले, वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। बस उन्होंने आखिरी गल के अल्लाह का वास्ता फिर एक बारी कि ये जो मंसूर अली खान साहब की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डिग्री लगी ना, लौंडे लपाड़े, इन लौंडे लपाड़ों की शक्लें देखना बंद कर दें, सुनना बंद कर दें, अच्छे लोगों को सुने, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात सुने। ये था जी आज का वीलॉग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबुट पर अपना करम करे, फसल करे, रहम करे। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ।